सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो आप एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। नाउ हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट का मेरा क्या मतलब है? तो सीधी सी बात है गाइस, महंगाई को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। सो हम पेट्रोल प्राइसेस देख रहे हैं, ट्रैवल प्राइसेस देख रहे हैं, खाने के प्राइसेस देख रहे हैं। अगर हम पेट्रोल, ट्रैवल इनकी बात करें तो हम लोगों ने प्राइसेस 30-40% अप देखे हैं। नेट जो इन्फ्लेशन है वो 8 से 10% के बीच में इंडिया में मानी जाती है। एंड इस तरह की सिचुएशन में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को अच्छे से चूज करें, क्योंकि एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट अभी के सिचुएशन में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी हमें हाई इन्फ्लेशन के साथ एक बेयर मार्केट या एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि हम हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। एंड अगर हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की बात करें तो मैं वॉरेन बफे को यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, जिन्होंने बोला है कि रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज व्हाट इज टू नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इज टू नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो अगर हम हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी आर गोइंग टू डू बेटर देन अगर हम हमारे कैपिटल को बहुत ज़्यादा रिस्क में डालें। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन सजेस्ट किया जाता है बहुत सारे आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है। नाउ विद दैट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, अगर हम हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में बात करें कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं ताकि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे एंड डाउनसाइड रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा मिनिमल रहे, तो उसमें रियल एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। बट वो रियल एसेट्स के अलावा एक चीज़ और ज़्यादा प्रेफर की जाती है, सजेस्ट की जाती है, विच इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स स्लैश टी बिल्स। नाउ टी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों नहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? तो गाइस, जब रिसेशनरी एंड बेयर मार्केट एनवायरनमेंट है तो हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सी कंपनीज यहाँ पे सर्वाइव करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। एंड इन्वेस्टिंग इनटू बॉन्ड्स ऑफ दोज कंपनीज कैन बी इक्वली रिस्की एज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी ऑफ दोज कंपनीज। ऑल्दो जो पे आउट का ऑर्डर है वो रिलेटिवली अलग होता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग एकदम बॉटम ऑफ द लैडर आएंगे उसमें। तो अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो इन्फ्लेशन के वार से, सो फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन एट 8%, अगर आप उसका जो एफडी कराते हैं उसका रिटर्न आपको 6%, बट 6% इज नॉट योर एक्चुअल रिटर्न। आपका रियल रिटर्न एक है नॉमिनल रिटर्न, एक है रियल रिटर्न, राइट? 6% पेपर पे है, बट आपका रियल रिटर्न कब है? वो आपका टीडीएस माइनस होगा, आपका टैक्स आपके स्लैब से माइनस होगा। सो हो सकता है आप नेट एक एफडी पे 3-4% ही बना रहे हो। दैट मीन्स आप एफडी करवा के 4% लूज कर रहे हो। बट हम अब कैपिटल को रिस्क भी नहीं करना चाहते, कहाँ? कॉर्पोरेट में या इक्विटी में। तो क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूजुअली एंड अप प्रोवाइडिंग अ गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। कैसे? वो गवर्नमेंट बैक्ड है। सो इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या आ सकता है? सो ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है गवर्नमेंट एंटिटीज के बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, राइट? चाहे सो फॉर एग्जांपल NHAI हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं दे टेंड टू बी सेफर, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट बैक कर रही है उसको। तो वहाँ बैंकरप्सी वाला जो चांस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। एंड अगेन आई एम सेइंग ऑलमोस्ट जीरो एंड आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली जीरो। आप ये चीज़ याद रखें, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्क होता ही होता है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज मच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, राइट? नाउ इसमें टैक्स फ्री बॉन्ड्स अगर आप ले सकते हैं, दैट वर्क्स फाइन एज वेल, राइट? सो वहाँ पे भी आपको 8-1% का रिटर्न ऑन एन एवरेज जो है उन बॉन्ड्स पे मिल जाता है। एंड व्हाट दैट डज इज, और कुछ नहीं तो आप इन्फ्लेशन के आसपास तो आ ही जाते हो। सो आपका जो कैपिटल है वो वैल्यू लूज नहीं करता। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है बैंक में, आप उसको कुछ भी नहीं करते, आप बोलते हो यार सेफ है बैंक में, राइट? या आपको लगता है यार मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं और वो मेंटल प्रेशर लूं, उससे अच्छा बैंक में पड़ा रहे, कोई बात नहीं। तो बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 8% से कम हो जाएगी। इफ यू आर ओके विद दैट, दैट इज कंप्लीटली फाइन, राइट? बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू बी ओके विद दैट, इसलिए यहां पे ये पार्ट आता है। इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड स्लैश गोल्ड, राइट? तो ये क्यों आ जाता है? अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या एक परसेंटेज है आपको बेस्ड ऑन गोल्ड, बट देन यू ऑल्सो गेट अ डिविडेंड स्लैश कैश फ्लो विच इज ग्रेट। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं तो वहां पे भी हम लोगों को किसी ना किसी तरह की गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी रहती है। सो इट मेक्स अ गुड, रिलेटिवली गुड, एंड बाय गुड आई डोंट मीन एक अच्छा रिटर्न, बेस्ट रिटर्न वाला एक इंस्ट्रूमेंट, आई मीन अ रिलेटिवली सेफर
इंस्ट्रूमेंट जहां पे जीरो जाने का चांस या वैल्यू लॉस होने का चांस थोड़ा रिलेटिवली कम होता है। मूविंग ऑन टू नंबर 2 विच इज कमोडिटीज। नाउ कमोडिटीज में आप चाहे क्रूड ऑयल की बात कर लो, चाहे आप गोल्ड की बात कर लो, राइट, या प्रेशियस मेटल्स की बात कर लो, इट ऑलवेज हैपन्स कि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो जो रियल एसेट्स हैं, या जो रादर देन रियल में भी लेट मी यूज द वर्ड टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स यानी कि जो मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, राइट, सो गोल्ड, ऑयल, it's a tangible asset. They tend to do a bit better than a lot of other markets, but वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि यू हैव टू नो द मार्केट। अगर आपको कमोडिटी मार्केट पता नहीं है तो बहुत ट्रिकी हो सकता है ना, आप गलत जगह पे अपना पैसा अटका सकते हैं। यूजुअली ट्रेडिशनली लोगों ने ऐसा किया है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आया है कि स्टॉक मार्केट में या रादर इक्विटी मार्केट्स में एकदम रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, व्हाट हैव पीपल डन इज उन्होंने चुपचाप आंख बंद करके गोल्ड और सिल्वर में पैसा डाला है। एंड आप नोटिस करेंगे जब स्टॉक मार्केट्स वगैरह डाउन जाती हैं, गोल्ड मार्केट रिलेटिवली अप जाती है। इन्फ्लेशन हाई जाता है तो गोल्ड का प्राइस भी रिलेटिवली बढ़ता है, बिकॉज वो एक रियल एसेट है, उसका प्राइस साथ साथ में बढ़ता रहता है। नाउ ट्रेडिशनली इंडिया में जो है वो फिजिकल गोल्ड की तरफ लोगों के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहे हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से गोल्ड ETF। सो अ लॉट ऑफ ETFs अराउंड गोल्ड आर इन इंडिया, राइट, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। बट अगर आप फिजिकल गोल्ड कैरी नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है बहुत ही इनकन्वीनियंट है, देन वो ETF वाला ऑप्शन है, एज वेल एज आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाता है। दिस इज नंबर 2। नाउ बिफोर आई मूव टू नंबर 3, एक तो लाइक बटन जरूर दबाएं, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है ये वाली मार्केट में रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाने का। एंड सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड बिफोर आई मूव टू थर्ड, ये जो वीडियो है ना गाइस, इसमें आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। ऐसा नहीं करेंगे बोल दिया गोल्ड बॉन्ड तो गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाल दिया, बिकॉज हो सकता है आप गोल्ड बॉन्ड का पढ़ाई ना करें और आपको ये ना पता चले कि वहाँ पे लॉक इन पीरियड्स होते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर चीज़ का जो है रिसर्च कर रहे हैं। ट्रीट ऑल ऑफ दिस एज एजुकेशन फर्स्ट एंड देन आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे देखें। नंबर 3 इज रियल एस्टेट। नाउ आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हट क्या बात कर रहे हैं, सब लोग थोड़ी रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, इतना पैसा किसके पास है। करेक्ट, आई एग्री, मेरा भी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू दिस ईयर, बट गिवन जो मार्केट का हालत चल रहा है, मुझे लग रहा है मेरा वो वाला फाइनेंशियल गोल जो है वो मुझे शायद पुश करना पड़े यहाँ पे। बट विद दैट बीइंग सेड, रियल एस्टेट जो है वो भी एक टेंजिबल एसेट है that over a longer period of time tends to do well, at least in India. But make sure 2-3 चीज़ों के बारे में। 1 कि आपको सब चीज़ें associated हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से वो पता है। नंबर 2, रियल एस्टेट के रिटर्न्स जो आपने सुने होंगे, क्रिप्टो में ये रिटर्न्स हैं, स्टॉक्स में ये रिटर्न्स हैं, वैसे नहीं होते, बहुत बार बहुत कम भी होते हैं। अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हैं तो शुरू के कुछ साल जब तक वो Tier 2 सिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग सिटी नहीं बन जाता, आपको रिटर्न्स रिलेटिवली कम मिलेंगे। एक बार डेवलपिंग होने लगे फिर वो रिलेटिवली फास्ट होते हैं। दिस इज 1। नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा इललिक्विड एसेट है, राइट, बहुत ही ज़्यादा, अगेन आई रिपीट, इललिक्विड एसेट है। आप कल सुबह चाहें कि मैं बेच के पैसा निकाल लूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे ऐड डालते हैं कि अर्जेंट सेल है, देन आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाएगा मार्केट में और आपको मार्केट प्राइस से बहुत ही कम दिया जाएगा आपके रियल एस्टेट के पीस के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी ऑफ दैट। एंड इन जनरल रियल एस्टेट अगर हम स्मार्टली करें, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेक श्योर कि हम जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके नीचे का लैंड हमारा है, आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट मूव। आई अंडरस्टैंड फ्लैट्स को लेके बहुत सारा एक मैग्नेटिज्म है, मेरे मन में भी था, बट अप अंटिल अ फ्यू मंथ्स अगो मुझे भी ऐसा था कि यार फ्लैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट हियर इज द प्रॉब्लम, फ्लैट्स 10-12 साल के बाद, क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, इंडिया में इतनी तेजी से रीडेवलपमेंट नहीं होता बिल्डिंग्स का, it tends to lose value very fast after 5-10 years, right? So it does not make for a very smart investment, it only makes for a good investment अगर आप उसको 3-4-5 साल के बाद फ्लिप करने वाले हैं तो, एंड रिलेटिवली नई बिल्डिंग में खरीदा है तो। अगर आपने ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग में खरीद रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ टफ स्पेस। तो रिलेटिवली इट्स अ गुड आइडिया टू मेक श्योर कि आप जो भी रियल एस्टेट ले रहे हैं, चाहे आप एक कमर्शियल शॉप ले रहे हैं रेंट पर डालने के लिए, चाहे आप घर लेने का सोच रहे हैं, मेक श्योर कि वो फ्लैट की बजाय घर हो जहाँ पे लैंड आपका है। शॉप है तो आउटराइट शॉप ऐसी हो जिसके नीचे का लैंड आपका है। फॉर एग्जांपल मॉल के अंदर की शॉप्स आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ, राइट, पर्सनली। तो वो सबका अपना अपना स्टाइल है, बट ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी शायद मुझे वेट भी करना पड़े। सो ये एंगल है जो आप लगा सकते हैं। सो अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, गोल्ड,
स्लैश कमोडिटीज अलग अलग तरह के, एंड लास्टली इज अ रियल एस्टेट। नाउ ये 3 चीज़ें हैं। आई नो ये 3 एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आप शायद यहाँ पे आए होंगे कि मैं कोई स्टॉक का नाम लूंगा। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक्स आर गोइंग टू बी रिस्की इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, सो आपको उस हिसाब से देखना है। फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, यूजुअली मार्केट लीडर्स जिनके पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो अगर प्राइस बढ़ाएं भी तो भी कस्टमर को लेना पड़ेगा, एंड वो अपना जो कॉस्ट है वो कस्टमर की तरफ पुश कर पाए सक्सेसफुली, दे टेंड टू डू वेरी वेल। उसके ऊपर एक वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑन द चैनल, जिसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड लाइक बटन पे मुक्का मार सकते हैं। गाइस, दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा, ट्राइंग टू ब्रिंग यू as much educational finance and investment related content as I possibly can। मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, सी यू गाइस।